मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर बशीर अठवाल है और आप देख रहे हैं डॉक्टर बशीर अठवाल ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं और कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं। और आज हमारा मजमून है बनी इसराइल और कलीसिया में फ़र्क। बनी इसराइल और कलीसिया में फ़र्क। और कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस मज़मून को सीखने के लिए मैंने चंद प्रिंसिपल तैयार किए हैं और हम बारी बारी उन तमाम प्रिंसिपल पर गौर करेंगे और उन तमाम फ़र्क को में जान जाएंगे जो बाइबल मुक़द्दस में बनी इसराइल के तल्लक से या कलीसिया के तल्लक से दर्ज किए गए हैं। बनी इसराइल कौम एक शख्स की औलाद है और उनका इसमें ग्रामी मुक़द्दस अब्राहम है। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब से 12 बेटे पैदा हुए और वही 12 कबीले इसराइल के 12 बुजुर्ग ठहराए गए। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है ये मिस्र में पहुँचाए गए और जब ये मिस्र से निकले तो वहाँ ये 10 लाख के करीब मर्द हजरात ही हो गए, यानी कि ये कौम इस कदर बढ़ गई और इस कदर इसने सरफराजी हासिल की। और हर बनी इसराइल कौम को मुक़द्दस यकूब की नस्ल से होना लाजम था, लेकिन कलीसिया इस तरह नहीं थी। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि कलीसिया का हर फर्द इनफरादी तौर पर चुना गया था, अलहदा किया गया था और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को शख्सी तौर पे अपना निजात दहिंदा कबूल किया और वो कलीसिया का हिस्सा ठहरे। इसका मतलब ये बनता है कि अगर बाप निजात याफ्ता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी निजात याफ्ता हो। उसके लिए उसको शख्सी तौर पर खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत थी। और इस तरह कलीसिया जो है वो एक फ़र्द की औलाद नहीं थी बल्कि चुने हुए लोगों की जमात है। और दूसरा जो प्रिंसिपल मेरे सामने है वो ये है कि बनी इसराइल कौम जो है उसके साथ खुदा ने ज़मीनी वादों को उनके साथ किया था, यानी कि उन्हें ज़मीनी बरकतें दी गई, उनकी नस्ल का, उनकी कौम का बढ़ना, उनकी सरफराजी, उनकी तरक्की, उन्हें बड़े बड़े मुल्क देना, बड़े बड़े बादशाहों का इस नस्ल में से निकलना और दुश्मनों पर फतह
और माल मवेशियों के ज़रिया से उनकी तरक्की, ये तमाम की तमाम बनी इस्राइल को ज़मीनी बरक़ात दी गई थी। गौर तलब बात है कि बनी इस्राइल कौम को ज़मीनी वादे दिए गए थे। ज़मीन पर उनके बादशाह निकलेंगे, ज़मीन पर वो अपने दुश्मनों पे गालिब आएंगे और वो ज़मीन पर रहते हुए दुनिया पे हुकूमत करेंगे और बड़े बड़े उनके नस्ल में से सूरमा पैदा होंगे। उनके लिए ये बरकत थी, ज़मीनी उनके लिए वादे थे। लेकिन कलीसिया के साथ ज़मीनी वादे नहीं थे बल्कि आसमानी वादे थे। क्योंकि कलीसिया के साथ आसमानी बरकतों का वादा किया गया है और इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने खतूत को लिखते हुए फरमाते हैं, कलाम अक़दस में मरकूम है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। कलाम अक़दस में ये हवाला जात लिखा हुआ है। कलीसिया के लिए लाजम चीज़ है कि वो आलम वाला की चीज़ों के ख्याल में रहे, ना कि ज़मीनी फ़िक्रो तरद्दुद के बारे में। क्योंकि कलीसिया का जो कायद है, कलीसिया का जो नजात हिंदा है, खुदा यीशु मसीह जो है वो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है और इसलिए जो मसीह पर ईमान रखता है वो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी बन जाता है। मैं खुले लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि कलीसिया ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। मेरा तीसरा प्रिंसिपल जो है वो कलीसिया और कलीसिया में खतने का फ़र्क है। जिस्मानी खतना बनी इस्राइल कौम के साथ खुदा का अहद का एक निशान था जिसकी सख्ती के साथ पाबंदी करना बनी इस्राइल पर लागू था कि हर बनी इस्राइल कौम का फ़र्द जो है वो खतना करे, क्योंकि उनके दरमियान एक अहद का निशान बांध दिया गया था और इसी से वो मख्तून कहलवाए गए। लेकिन कलीसिया का जिस्मानी खतना बंद कर दिया गया। बाइबल मुक़द्दस में सिखाती है खतना वो है जो दिल का और रूहानी होता है। कलीसिया को नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है और बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है कि अगर तुम खतना करवाते हो तो मसीह में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमारा जिस्मानी खतना जो है, यानी कि हमारा ये जो फना होने वाला बदन है ये उतार दिया जाएगा और हमें ऐसा हमारा खतना कर दिया जाएगा कि हमें इस बदन से उतार कर रूहानी और जलाली बदन दे दिया जाएगा जिस के वसीला से हम आसमानी शहरी बन सकते हैं। और मेरा चौथा जो प्रिंसिपल है वो कलीसिया का और बनी इस्राइल का इबादत करने का तरीका है। बनी इस्राइल कौम जो इबादत करती थी उसमें ज़हरदारी को बयान किया जाता है, यानी कि वो अपनी इबादत में ज़ाहरी रियाजत को वो ज़हर ज़्यादा करते थे, जिसमें कुर्बानियाँ देना, जिसमें दिखावे की नमाज को तूल देना और ईदें मनाना और जिस्मानी अहकाम को मानना। यानी कि बनी इस्राइल हर वो ऐसा काम करते थे जिनसे ज़ाहरी पाकीज़गी उनकी नज़र आए कि यार ये शख्स जो है ये किस कदर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है। यानी कि उसकी ज़िंदगी जो थी
वो ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो देती थी कि मुझे लोग देखें और मैं नज़र आऊं कि मैं किस कदर पकीज़ा ज़िंदगी गुजारता हूं। लेकिन कलीसिया की इबादत इसके बरक्स थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कलीसिया जो है वो रूह और सच्चाई से इबादत करने वाले लोग थे। और बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। और मेरा पांचवा जो प्रिंसिपल है वो कहनों के फिरके के बारे में है। और बनी इस्राएल कौम में जो कहन होते थे वो सिर्फ और सिर्फ लावी के घराने से और हारून के औलाद में से होते थे, और जो कोई हारून की औलाद से हटकर कहानत करना चाहता था वो कभी भी नहीं कर सकता था। और अगर लावी के घराने के बाकी जो अफराद होते जो हारून की औलाद नहीं होते थे, वो लावी की खिदमत यानी कि दूसरे दर्जे की खिदमत जो थी वो करते थे। वो ना तो पाक तरीन मकाम में जाते और ना ही वो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा कि वो कहनों की ताबेदारी करते, जो कहन काम करते, यानी कि हारून और उसके बेटे या उसकी औलाद में से जो कहानत पे मुकर्रर किए जाते, मखसूस किए जाते, उनके काम करने के लिए लावी होते। और फिर इनकी जो दायकी थी, 11 कबीलों की जो दायकी थी, वही उनकी रोज़ की रोटी होती थी और वही उनकी खुराक होती थी। उसी को ये पूरा कबीला, लावी का कबीला जो था, जो खिदमत गुजारी का काम करते थे, उसको खाते थे। लेकिन कलीसिया के अफराद, कलीसिया के तमाम अफराद जो है वो सब के सब कहन हैं। और बाइबल मुकद्दसा में सिखाती है कि मर्द और औरत कहानत कर सकते हैं। और फिर मुकद्दस पतरस रसूल अपने खतूत में बयान करते हैं और फरमाते हैं, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती है। यानी कि अब किसी भी नस्ल से, किसी भी कबीला से, किसी भी इलाका से कोई भी शख्स तल्लक रखता है तो वो यीशु मसीह की कलीसिया का कहन बन सकता है। और सरदार कहन के बारे में अगर हम जाने तो बाइबल मुकद्दस में सिखाती है कि मुकद्दस मूसा नबी का जो भाई मुकद्दस हारून थे, वो बनी इस्राएल कौम के पहले सरदार कहन ठहरे और वही पाक तरीन मकान में दाखिल होते और साल में एक बार वो खून लेकर पाक तरीन मकान में जाते और कौम की बख्शिश और कौम की खता के लिए वो वहाँ पे खून छिड़कते और कौम के लिए मुआफ़ी मांगते। और उसका लिबास भी जो था वो वाज़ेह तौर पे एक मुनफरद और ख़ूबसूरत लिबास बनाया गया था, ताकि वो अपनी कहानत की खिदमत को सर अंजाम देते हुए वो उस लिबास को पहने। लेकिन कलीसिया का जो सरदार कहन है वो मेरा और आपका निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह है, जो अपना खून लेकर, वो भेड़ बकरियों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर वो पाक मकान में यानी कि
आसमान पर चढ़ गया, अपने लोगों की खताओं और गलतियों का कफारा ठहरा और उनका इवजी हुए। बनी इस्राएल कौम में जब एक सरदार कहन मर जाता तो उसके बाद दूसरे को सरदार कहन मुकर्रर किया जाता, लेकिन कलीसिया में एक ही सरदार कहन है और वो ला तब्दील सरदार कहन है, और उसने अपनी जान देकर कलीसिया को चुन लिया और कलीसिया की निजात और मखलसी के लिए आसमानों पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर कलीसिया की शफायत कर रहे हैं। और मेरा 7वां प्रिंसिपल जो है वो ये है बशारती। बनी इस्राएल कौम जो थी वो बशारती कौम नहीं थी, यानी कि अगर कोई बनी इस्राएल कौम से यानी कि मुकद्दस अब्राहम, इसहाक और याकूब की औलाद में से ना होता, वो बनी इस्राएल कौम में शामिल नहीं हो सकता था। वो इस्राएल के खुदा को मान सकता था और उसके मज़हब को अच्छा कह सकता था, लेकिन वो बनी इस्राएल कौम में शामिल नहीं हो सकता था, उस मज़हब में बनी इस्राएल कौम में शामिल नहीं हो सकता था। और ना बनी इस्राएल कौम जो थी वो इस बात की बशारत देते थे कि आओ हम आपको यहूदी मज़हब में शामिल कर लेते हैं। कतन ऐसा नहीं होता था, बल्कि होता ये था कि जो इस्राएल के घराने के लोग थे वही इस्राएली कहलवाए और वही हकीकी इस्राएल थे, और उसमें कभी भी दूसरे लोग आकर शामिल नहीं होते थे। लेकिन इसके बरक्स कलीसिया जो है वो एक बशारती कलीसिया साबित होती है। तो यीशु मसीह की खिदमत का आगाज़ जब देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ जो है वो बशारत से करना शुरू किया, और फिर जब अपने शिगिर्दों का चुनाव किया तो उनको भी हुक्म दिया इस बशारती काम के लिए। और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को हुक्म दिया, बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ। और ये जो हुक्म था ये सबसे बड़ा हुक्म था, क्योंकि ये बशारती हुक्म है और इसे अरशाद आज़म कहा जाता है। और मेरे पास जो 8वां प्रिंसिपल है वो ये है कि बनी इस्राएल कौम ने खुदा यीशु मसीह को रद्द कर दिया और यीशु मसीह को रोमी हुकूमत के हवाले कर दिया, और ताकि रोमी हुकूमत जो है वो यीशु मसीह को मसलूब करे, और उसके बदले में उन्होंने अपने लिए एक डाकू को जिसका नाम बराबा था उसको मांग लिया और यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए दे दिया। और कलीसिया ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। बल्कि कलीसिया जो है ये यीशु मसीह को कबूल करने का नाम ही कलीसिया है। हालेलुया। और मेरे पास जो 9वां प्रिंसिपल है वो अदालत के तल्लक से है। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस हिजकिय्याह नबी फरमाते हैं, तेरी रविश के मुताबिक तेरी अदालत होगी, यानी कि इस्राएल की अदालत जो है वो शरई कवानीन पर अमल पैरा होने की वजह से उनकी अदालत होगी, और उनको शरीयत दी गई, उनको कुर्बानियाँ दी गई, उन्हें त्यौहार दिए गए, उन्हें ईदें दी गई, ताकि उनके वसीला से उनकी रविश के जो शरीयत के मुताबिक है उनकी अदालत शरीयत के मुताबिक होगी। लेकिन कलीसिया इसके बरक्स है। लेकिन कलीसिया की अदालत हो चुकी है और कलीसिया के हर फर्द के गुनाहों को खुदा यीशु मसीह ने उठा लिया है, और हर ईमान लाने वाला जो है
वो निजात याफ्ता हो जाता है। जो यीशु मसीह को अपनी शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, उसके तमाम के तमाम गुनाह जो है वो मिटाए जाते हैं और वो नया मखलूक बन जाता है। उन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया, उसके मरने को, उसके सलीब पर चढ़ने को, उसके मसलूब होने को और उसके मुर्दों में से जी उठने को कबूल किया और यही उनकी निजात का वसीला ठहरा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर आपको कलाम अक़दस के वसीला से बरकत मिली है तो लाजमी इस कलाम को शेयर करें और कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और वो खुदा के कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू।